प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। भाइयों बहनों मित्रों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे एक नई सुबह दी है और आप लोगों के सामने उपस्थित किया है ताकि परमेश्वर का वचन लेकर आ सकूं। भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी ये आँख है जिसमें दिखाई नहीं देता है। ये आँख है जिसमें 30% दिखाई देता है और जिसमें मुझे ग्लूकोमा की बीमारी है। मेरी दोनों आँखें कभी भी खत्म हो सकती है, यह सत्य है। एक दिन मैं ऐसे ही फ्री था, एक भाई का कॉल आया। हम दोनों भाई बातचीत कर रहे थे और मुझे बोला, ब्रदर, आपकी पहचान में कोई है जो मुझे इंग्लिश का गुजराती ट्रांसलेट कर सके? और मुझे कुछ टॉपिक है जिसका अनुवाद करवाना है। मैं उस समय सोचते रहा। वो भाई ने एक व्यक्ति का नाम भी दिया और मैं उस समय सोचा मैं उनसे पूछूं तो उससे बेहतर यही है कि वो जिम्मेदारी मैं ले लूं। भाइयों बहनों और मित्रों, मैं कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं हूँ, क्वालिफाई नहीं हूँ। मैं 7वीं पास बंदा हूँ जो गुजराती मीडियम से पढ़ाई किया है। उस समय मेरे अंदर ख्याल आया कि इस आंखें है तब तक तू परमेश्वर का काम क्यों नहीं कर लेता? और वो भाई ने मैं बोला, भाई मुझे वह अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए जो टॉपिक है भेज दीजिए। और वो भाई ने करीब 21 पहला राउंड टॉपिक ए को लेते हुए था और मैंने वह अनुवाद करके दिया। फिर मैं सामने से बोला कि भाई कुछ और है तो दे दो। उस समय डॉक्टर मुझे तारीख दे चुके थे मेरी इस आंख का ऑपरेशन के लिए। और मैं वो भाई को बोला कि आप जल्द से जल्द
जो टॉपिक मुझे देना है आप दे दीजिए। और मैं वह जब अनुवाद कर रहा था तब यह मेरे अंदर ख्याल आया था कि वो तारीख दिया है, वो तारीख के पहला डॉक्टर ने तारीख दिया है, वो तारीख के पहला मैं ये अनुवाद करके दे दूं। न जाने ऑपरेशन के टाइम पे मेरी ये आंख भी चली जाए। और मैंने अनुवाद कर दिया जो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की तारीख दी थी। भाई और बहनों, कुछ सब समय के बाद मेरे आंख का सर्जरी हुआ। मैं सर्जरी ये नहीं कहता हूँ पूरी तरह से सक्सेसफुल है, पर प्रभु ने आज इस आंख में 30% रोशनी मुझे दिया है। जिस 30% रोशनी को मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल क्यों ना करूं। Only this eye is a 30% vision। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाऊंगा। बहुत सारे रुकावट आ रही है, बहुत सारी रुकावट आ रही है कि मैं परमेश्वर का वचन आप लोग तक न पहुंचाऊं। और शैतान वो अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। भाई और बहनों, एक अनएजुकेटेड पर्सन, एक अंधा व्यक्ति आपके सामने परमेश्वर की बातें लेके आ रहा है। क्यों? इसलिए कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि भाई और बहनों, हम भलाई करना जानते हैं और आगे भलाई क्यों न करें। अब हम याकूब में देखते हैं 4 में 17, जेम्स 4:17, जेम्स 4:17, याकूब 4 में 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, आई टेल you know that this is good things and you are not doing, that's a sin। आप भलाई करना जानते हो और भलाई नहीं करते हो, वो उसके लिए पाप है। आपके आजू बाजू में बहुत सारे बीमार हो सकते हैं, आपके आजू बाजू में बहुत सारे दुखी हो सकते हैं, और आप जानते ये भलाई है और आप नहीं कर रहे तो पाप है। किसी बीमारी को सहायता करना, किसी गरीब की मदद करना, ये हमारे लिए होना चाहिए। हर पापों से दूर रहना, जो हमसे हो सकता है वो करने का। यह खुशी की बात होगी, हमसे नहीं हो सकता है फिर भी हम करते हैं, दैट्स ग्रेट। अब हम याकूब 5 में 12 से 14 पढ़े गए। जेम्स 5:12-14 यहाँ पर लिखा है, पर हे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, तुम दंड के योग्य न ठहरोगे।
यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। भाई और बहनों और मित्रों, आपसे हो सकता है वो करो, नहीं हो सकता है मत करो, पर दुख परमेश्वर चाहते हैं कि आप जानते हो कि भलाई क्या है और नहीं करते हो, वो पाप है मित्रों। भलाई करने के लिए कभी पीछे मत हटना। परमेश्वर आपके लिए आशीषों का भंडार खोल देगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। दुखी है उसके साथ प्रार्थना करो। एक प्रार्थना की तसल्ली से उनको बहुत मदद मिल सकती है। जो आनंदित है उनके साथ गाने गाओ, भजन गाओ, एंजॉय करो, उनको और उत्साह बढ़ जाएगा। आओ परमेश्वर का धन्यवाद करें और उनकी आराधना करें। है हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ इस मॉर्निंग के लिए प्रभु, आपकी ओर से मिला है प्रभु, ताकि आपका नाम को ऊपर उठाए प्रभु, आपको धन्यवाद करे प्रभु। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ यहाँ पर सुनने वाले हर एक भाई और बहनों के साथ रहना पिता, ताकि वो जो को आपका वचन सुना है पिता, वह अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता, आपके वचनों के अनुसार चल सके प्रभु। या आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता, हमें भलाई करने के लिए हमेशा इस्तेमाल करना, कभी हम पीछे न हटने पाए पिता। या आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, आगे आपके हाथ में देना चाहता हूँ, आगे का समय आप संभाले, आप लीड करें, गाइड करें प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।